तो ये कुछ आश्रम था और यहाँ लगा था हमारा आश्रम। बहुत ही सुंदर। नर्मदे हर। तो आज है 27 फरवरी और ये है माँ नर्मदा जी। बहुत ही सुंदर दृश्य है। और हमें करबे मट्टा, कल रात्रि विश्राम हमारा यहीं हुआ था। और ये करबे मट्टा का जो आश्रम है, ये श्री स्वामी समर्थ, जो उसमें लिखा हुआ है सेवा समिति सेवा आश्रम है ये श्री स्वामी समर्थ। और ये बिल्कुल करबे मट्टा में माँ नर्मदा जी के किनारे। अगर आप तट मार्ग से आ रहे हैं तो ये आपको मिल जाता है। कल रात्रि विश्राम जो हुआ था हमारा यहीं हुआ था। बहुत ही अच्छा विश्राम हुआ। भोजन प्रसादी भी बढ़िया था। और जो यहाँ पे सेवा देते हैं मैया बाबा, उनका स्वभाव भी बड़ा अच्छा था, अच्छा लगा। इसलिए हम थोड़ा सा आज निकलने में लेट हो गए। सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। चाय प्रसादी हमारी हो गई है। और जो यहाँ सेवा देते हैं, वो बाबा का क्या नाम बताया था आपने? मैं भी भूल गया। तो अभी लगभग 10 या 15 दिन पहले ही ये सेवा देने के लिए महात्मा लोग आए हुए हैं। और इस तरह का जो मैंने आपको बताया था, बहुत ही सुंदर महाराष्ट्र के हैं। बहुत ही सुंदर साफ़ सुथरा सा प्रांगण है। हर चीज़ की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। विश्राम भी अच्छे से होता है। यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होती। तट मार्ग पे जो लोग आते हैं वही यहाँ पे विश्राम के लिए रुकते हैं। तो आज की हमारी यात्रा शुरू हो रही है करबे मट्टा से, श्री स्वामी समर्थ आश्रम से। और अभी हम जा रहे हैं चंदन घाट की तरफ। चलिए चलते हैं नर्मदा जी के किनारे किनारे। यहाँ से हमारा जो मार्ग है ये नीचे की तरफ माँ नर्मदा जी के किनारे किनारे रहने वाला है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम निकल चुके हैं और ये वो श्री स्वामी समर्थ आश्रम था। बहुत ही अच्छा लगा। और ये हमारा आज का मार्ग है माँ नर्मदा जी के किनारे। सुबह के 9 बज चुके हैं और चाय प्रसादी हमने ले लिया था। बाल भोग नहीं लिया, सिर्फ चाय मिली है। और बहुत ही अच्छे से विश्राम हुआ। ज़्यादा परिक्रमावासी नहीं थे, 4 परिक्रमावासी थे हम। 3 पहले ही निकल चुके हैं और हम सबसे अपनी आदत के अनुसार बिल्कुल सबसे आखिरी में निकल रहे हैं। और ये मार्ग है माँ नर्मदा जी के किनारे। और ऊपर ये आश्रम था नर्मदे हर। आज 27 तारीख है और हम जा रहे हैं चंदन घाट की तरफ। तो चंदन घाट जो है वो यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है। 8 से 9 किलोमीटर है। और उसके बाद कहाँ तक जा पाते हैं वो हम देखते हैं। जो भी उचित स्थान रहेगा वहाँ पे आज का रात्रि विश्राम रहेगा। ये किनारे का मार्ग है। अब आगे देखते हैं कहाँ ऊपर चढ़ना है, कहाँ नीचे उतरना है। या कंटिन्यू चंदन घाट तक ही हमें इस तरह का रास्ता मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। नर्मदे है, बहुत ही सुंदर। रात का भोजन भी जो था बहुत अच्छा था, हल्का था। चपाती, सब्जी, चावल, अचार। आराम भी अच्छे से हुआ। कल हम काफ़ी चले, अच्छे चले थे कल हम। तो चलिए चलते हैं माँ नर्मदा जी के किनारे किनारे। एक बार और दर्शन नर्मदे हर। और इस तरह के आश्रम था। अभी इस तरह का मार्ग है नर्मदा जी के किनारे किनारे। और अभी आगे आने वाला है शिवालय घाट, शिवाला। तो शिवाला घाट जो है बस यहाँ से पास में ही है। तो जहाँ पे अभी हम करबे मट्टा में रुके थे वहाँ से 1.5 किलोमीटर के आसपास अंदाजन, हाँ इतना ही होगा। तो करबे मट्टा से 1.5 किलोमीटर पे
माँ नर्मदा जी के किनारे पे शिवालय घाट है। तो शिवालय घाट जो है, अभी हम दक्षिण तट पे चल रहे हैं और शिवालय घाट जो है वो माँ नर्मदा जी के उत्तर तट पे है। जब हम उत्तर तट से आ रहे थे तो हमने रात्रि विश्राम जो है, जो हम रात को रुके थे वो शिवालय घाट पे ही रुके थे, जो उस तरफ है। तो बस हम पहुंचने वाले हैं शिवालय घाट, फिर उसके आगे चलेंगे। तो रात्रि विश्राम पिछली बार हमने उत्तर तट पे शिवालय घाट पे ही किया था और अभी हम अमरकंटक से वापस आ रहे हैं तो हम दक्षिण तट पे हैं। नर्मदे है, बहुत ही सुंदर। आज तो पता नहीं क्या सुबह से भूख लग रही है। क्या है कि रात का जो भोजन था वो बहुत हल्का था। नर्मदे हर। तो ये पहुंच गए हम शिवाला घाट। तो शिवाला घाट जो है तट के उस तरफ है, वो जो पेड़ वगैरह दिख रहे हैं आपको वही। और तट के इस तरफ, मैं अगर गलती नहीं कर रहा हूँ तो तट के इस तरफ शायद शोभापुर आता है। और जब हम उस तट पे थे तो मैंने बताया था आपको, हमने वहीं रात्रि विश्राम किया था। वो जो एक मंदिर और पेड़ दिखा है वहीं पे हमने रात्रि विश्राम किया था। इसको बोलते हैं शिवाला घाट। यहाँ पे उस दिन मेला लगा हुआ था, याद हो आपको तो वो है शिवाला घाट। वहाँ हमने रात्रि विश्राम किया था उस तट पे, और अभी हम इस तट पे हैं। और यहाँ पे ऐसा बोला जाता है, शिवाला घाट के सामने ये जो जल बह रहा है इसमें बहुत सारे शिवलिंग हैं। लगभग 200-300 से ज़्यादा शिवलिंग नर्मदा जी के अंदर बने हुए हैं। आप जाके देखेंगे तो शायद दिखते भी हैं। और ये छोटे छोटे जो मंदिर बने हुए हैं वो ऐसे ही बने हुए हैं, तो 300 के आसपास हैं। ऊपर से दिखते तो ऐसे छोटे छोटे लोगों ने गोले बना के रखे हैं, अलग 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 अलग। ध्यान से देखेंगे तो शिवलिंग जैसा दिखते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ, माँ नर्मदा जी के किनारे किनारे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर। आनंद है। नर्मदे हर। तो कुछ इस तरह का व्यू है माँ नर्मदा जी का। और अभी 10 बज चुके हैं। हम 9 बजे निकले थे और चले हुए हमें 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे बाद किनारे के रास्ते पे अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम करेंगे। तो 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट का विश्राम करके फिर हम चलते हैं। थोड़ा ही सुंदर नर्मदा जी का किनारा है, बहुत बढ़िया। नर्मदे है जी। उस तट पर जा रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जा रहे हैं बहुत बढ़िया। नर्मदे हर। ₹3.5 महीने अमरकंटक तक किनारे का रास्ता है पूरा। कहाँ से? अमरकंटक से निकला था 22 तारीख को। 5 दिन 5। ऐसा कन्वर्सेशन चलता रहता है। मैंने उनको बताया किनारे तक का रास्ता है पूरा, चले जाओ। बहुत सुंदर। 1 2 3 4 6 परिक्रमासी हैं, बहुत बढ़िया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो इसी तरह हम भी उस तट पे चलते हुए जा रहे थे जब हम उस तट पर थे, उत्तर तट पे। नर्मदे हर।
तो जब हम उस तट पर चल रहे थे तो इस तट के लोगों ने भी हमें बोला था कि किनारे का रास्ता है, चले जाना। तो हमने भी उनको वही बोला। नर्मदे यार, बहुत ही सही। इस टाइम पे क्या होता है, अब थोड़ी सी धूप लगने लगती है और जैसे खुला एरिया आता है तो माँ नर्मदा जी के किनारे पे थोड़ी सी उमस भी हो जाती है। तो इस तरह का रास्ता है। चंदन घाट तो यहाँ से काफ़ी दूर है, तो पता करना पड़ेगा चंदन घाट पे रहने वहने की व्यवस्था है कि नहीं। वैसे तो होगी, भोजन की तो है। तो अगर ऐसा हुआ तो हम चंदन घाट आज रुक सकते हैं, अगर स्थान उचित रहा तो। और अभी एक स्थान आ रहा है जहाँ पे हम शायद भोजन करेंगे समय पे पहुँच गए तो वो अच्छा लगा, तो वहाँ भी देखते हैं क्या होता है। अभी तो इस तरह का मार्ग है एकदम किनारे का, बहुत सुंदर। नर्मदे है। अभी नीचे का रास्ता बंद था तो हम ये ऊपर से चढ़ के आए हैं। और जैसे हम ऊपर चढ़े एक बाबा ने आवाज़ दी, अभी अकेला चाय पी लो। अरे वाह, जंगल में चाय चमत्कार है भाई। अरे ये तो किसी का घर बना है। नर्मदे नर्मदे यार, गुरु जी जी आ रहा हूँ। ये दृश्य बहुत सुंदर। तो हमें चाय के लिए बुलाया भाई। नर्मदे का तो सुंदर सी कुटिया, चाय पीते हैं। अरे आपने तो सही बोला था कि हम आ जाएंगे। नर्मदे है। नहीं तो मैं तो बीच में करीबन एक जगह थी वहाँ पे नर्मदा जी के किनारे करीबन में आधे घंटे से ज़्यादा बैठ गया। आधा घंटा हम बैठे। हाँ आधा घंटा बोर खाया करे। हाँ ये तो सही है भैया, दे रही है तो और क्या करे। अरे बोर मिल गए थे। हाँ हाँ आनंद है। खूब मतलब मिल लिए, वो थोड़े जेब में भी भर लिए। मतलब बाल भोग हो गया है, यही बाल भोग है। यही बाल भोग है। नर्मदे नर्मदे यार। मुझे तो क्या सर्दी हो जाती है, इसलिए मैं पेड़ ज्यादा खाता नहीं हूँ। अभी भी सर्दी है थोड़ी सी। ये पानी भी अपन रोज तो कहीं नहीं, पानी भी पियो भैया का, रोज पानी भी पीते हैं। ये भी नहीं वो ठंड की वजह से हो गई ना, नहाने चलता है। हम तो है ना खा भी लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं, फिर अगले गांव में एक पंप का पी रहे। मैया का पानी पियेंगे तो कुछ नहीं है। नहीं अब सर्दी जुकाम तो क्या, ठंड में से नहाते हैं ना थोड़ा बहुत। बाबा ने बुला लिया था चाय पिलाने। वही मैंने कहा, मैं पहाड़ पे चढ़ा तो आवाज दी गुरुजी ने, के लिए चाय। मैंने कहा वाह, ये होता है चमत्कार के लिए चाय। मैं आगे सोच भी रहा था, मैंने कहा कहीं चाय मिलेगी क्या। चाय मिली नहीं थी आज चाय भी मिली नहीं। हाँ बाबा ने आश्रम के वहाँ से पी के निकले, उसके बाद में हाँ बहुत बढ़िया। मैया की कृपा है, कृपा है, कृपा है ये बाबा। सब मैया जी, मैया सब देती है। हाँ चलिए चाय का आनंद लेते हैं और फिर चलते हैं। नर्मदे है। लिखनी घाट है ना, ये लिखनी घाट। सीताराम सीताराम तो ये लिखनी घाट है और यहीं पे हमारा अभी दिन का भोजन प्रसादी हुआ। और ये बाबा जो है यही यहाँ पे पूरा आश्रम संभालते हैं। ये जो है नर्मदे। बहुत अच्छा लगा हमें, कल यहाँ रुकना चाहिए था तो मैया ने वहाँ रुका दिया। बहुत ही बहुत सुंदर।
बहुत ही अच्छा आश्रम है। बहुत सारे लोग जो रुके हुए हैं सारे परिक्रमवासी हैं। हैं? आप तो हमेशा इसमें रहते हो गुरुजी। नर्मदे है, नर्मदे है। तो ये जिनकी जो मैंने आपको बताया यही यहाँ पे पूरा आश्रम संभालते हैं। पूरा कोई महात्मा नहीं है, जितने बाकी सब हैं सब परिक्रमवासी। बहुत और बिल्कुल माँ नर्मदा जी के किनारे पे आनंद आ रहा है। बहुत बढ़िया। आपका नाम तो बताइए। मेरा नाम है सत्येंद्र कुमार नागेश। सत्येंद्र कुमार और मैं नागेश। आप लोगों का सेवा करता हूँ महाराज। अरे भैया खुश रखे, खुश रखे। नर्मदे और जो भी है माँ ही संभालती है, वही देती खिलाती जो भी करती है। नर्मदे यार। नर्मदे यार। तो ये है लिखनी घाट का आश्रम। तो नर्मदे है, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। और ये पूरा बगीचा लगा हुआ है और सामने माँ नर्मदा जी हैं। तो आज 11 थी, भोजन तो यहाँ बना नहीं था, तो फलाहार बना था। इसमें आलू जीरा फ्राई और मतलब शायद आलू को आग में भूंज के या बॉईल करके, जो भी था, बहुत ही अच्छा जीरा फ्राई करके और पपीता वगैरह हमने पा लिया है। बहुत ही आनंद आया। और वो जो लड़का था जिनकी मैंने आपसे बात कर रहा था, वही इस आश्रम को संभालता है और कोई नहीं। बाकी जितने थे परिक्रमवासी थे। यहाँ पे सजावट चलता है, परिक्रमवासी खुद ही बनाते हैं, वो भी उसमें वो करता है। बहुत ही बढ़िया वो हंसमुख लड़का था वो। और ये बिल्कुल माँ नर्मदा जी के किनारे पे है। नर्मदे है प्रभु जी। तो ये है माँ नर्मदा जी। और यहाँ पे कहते हैं कि नीचे वो कोई चरण बने हुए हैं, मैं भूल गया। कोई चरण बने हुए हैं, उनके दर्शन भी हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं वो, बीच में जाके या कहीं पे। तो शायद वो बीच में 2 लोग हैं, वहाँ पे शायद कुछ होगा। तो बहुत ही अच्छा लगा। और इच्छा तो हो रही थी रुकने की, उन्होंने कम से कम 4-5 बोला कि महाराज जी रुक जाओ। पर अभी हम सुबह से अभी चले हैं, तो हम चंदन घाट पे रुकने की सोच रहे हैं। और बहुत ही सुंदर मार्ग है। नर्मदा जी और मुड़ गया थोड़ा सा। नर्मदे। तो ऐसे स्थान जो होते हैं ये माँ नर्मदा जी के किनारे पे ही मिलते हैं। और बड़े अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो यहाँ से अभी हमें 6 किलोमीटर जाना है चंदन घाट। किनारे का रास्ता है, तो आराम से चल पाएंगे। और पैर थोड़ा सा मुड़ गया अभी, दर्द ना बढ़ जाए बस। वैसे दर्द ऐसा हो तो नहीं रहा है। इस तरह का सुंदर मार्ग है। ये डिंडोरी तक हमें बिल्कुल सही मार्ग मिलेगा। थोड़ी अड़चन तो आती रहती है ऊपर नीचे खेतों द्वारा, ऐसी कोई खास अड़चन नहीं है कि पूरा ही मार्ग बदल जाए। थोड़ा ऊपर नीचे करके किनारे चलते रहिए। बहुत ही सुंदर नर्मदे। और वो जो फलाहार में जो आलू हमने खाए, वो पहली बार मैंने इस टाइप का प्रसाद खाया। अब मैं वैसा तो बनाऊंगा कि आलू को भूंज के आग में या तो उबाल के, उसे सिर्फ जीरे से और सेंधे नमक से और खड़ी लाल मिर्च जो थी उससे उन्होंने फ्राई किया। हाँ, क्या स्वाद आया। साबूदाने की खिचड़ी इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी वो लग रहा था, मुझे बड़ा पसंद आया वो। नर्मदे है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे यार। तो अभी हम पहुँचे हैं मझिया झार। वो आपको दूर ब्रिज दिख रहा होगा, वो मझिया झार है। और वहाँ पे एक मंदिर भी है। इसके बाद चंदन घाट आएगा। तो ये बड़ा ही अच्छा सा, एक बड़ी छाँव लग रही थी, पेड़ था, तो हम थोड़ा विश्राम के लिए, तो ये अच्छा सा एक छाँव थी, तो हम थोड़ा विश्राम के लिए बैठ गए हैं। वो हमारा बैग रखा हुआ है और कुछ नर्मदा जी हैं। आनंद है। थोड़ा सा क्या भोजन हो जाता है या कुछ पेट में चला जाता है तो अच्छा लगता है।
और वहाँ आलू तो मुझे अभी भी याद है, बड़े गजब थे यार। वो लड़का ही गजब सेवा दे रहा है भैया, बहुत अच्छा स्थान था वो। और वो मजिया झार है, वहाँ पे एक मंदिर भी है। ये नर्मदे, और कुछ लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल माँ नर्मदा जी के बीच में, ये बैठे हुए हैं। हमारी परिक्रमा है इसलिए हम उधर जा नहीं सकते, नहीं तो हम भी वहीं भोजन बनाते। हम क्या नर्मदा जी की धार को क्रॉस नहीं कर सकते, बिल्कुल बीच में बैठे हुए हैं उस टापू के ऊपर। और बिल्कुल पानी में चल के गए होंगे, कोई रास्ता तो है नहीं, बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हो जाए परिक्रमा के बाद क्या फिर वही काम धंधे पे लगना है, अपने काम में। जब तक परिक्रमा में है तो आनंद ले लो इन सब चीज़ों का। यहाँ पे जो मुश्किलें आती हैं उसके भी मज़ा अलग है, बहुत बढ़िया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। गए थे ना नर्मदे हर। तो अभी हम रुके हैं मजिया झार नर्मदा मंदिर में थोड़ा विश्राम करने के लिए, बहुत ही अच्छी जगह है। इसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे। और हमारे पुराने जो परिचित हैं हरीश शर्मा जी, वो हमें आज मैया ने उनको यहाँ पे मिला दिया। और उन्होंने हमें पहचाना, हमने उनको नहीं पहचाना। मतलब वो मुझे देख के ही पहचान गए कि यार चौहान साहब। मैंने कहा हाँ चौहान साहब। तो ये हरीश शर्मा जी हैं, हमारे वीडियो में पहले आपने देखा होगा। तो मैया ने हमें आज उनसे दोबारा अपना वेट कराई, 2 महीने बाद पुनः वेट कराइए नर्मदा किनारे। और मुझे तो ये दुबले दुबले लग रहा है, पर ये बोल रहे हैं कि नहीं हम तो नहीं हुए। हाँ मैं ज़रूर दुबला हो गया ऐसा बोल रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है। बाकी बड़ा आनंद आया, मिलकर बड़ी खुशी हुई। तो हम थोड़ी देर यहाँ पे नर्मदा जी के मंदिर में विश्राम करके फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। नर्मदे, और ये है माँ नर्मदा जी, गणेश जी का मंदिर, ये शिव दरबार, ये सारे मंदिर हैं यहाँ पे। नर्मदे हर, नर्मदे, बहुत ही आनंद। तो नर्मदे हर। तो अभी 2 बज चुके हैं दिन के, और माँ नर्मदा जी के किनारे मजिया खार जो है, ये जगह का नाम है। नर्मदा जी का दक्षिण तट है मजिया खार। इस नर्मदा जी के मंदिर में भवतारिणी नर्मदा मंदिर, माँ भवतारिणी नर्मदा मंदिर, यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर हमने विश्राम किया है। और अब हम फिर आगे चलते हैं चंदन घाट की तरफ। तो जब हम अंदर गए थोड़ा विश्राम करने के लिए, कि ऐसी जगह स्थान पे विश्राम करने का थोड़ा आनंद ही अलग आता है, तो हम विश्राम कर रहे थे। जैसे ही हम अंदर गए तो एक प्रभु जी लेटे थे, जिनको मैंने अभी दिखाया आपको। प्रभु जी लेटे थे, हमने कहा नर्मदे हर। तो कह रहा अमित चौहान साहब। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा इनने कौन है? तो मैंने कहा अरे ये तो हरीश शर्मा जी हैं। तो हरीश शर्मा जी वही हैं जो सेवा देते हैं, मालिश वालिश। तो हमारे साथ एक बाबा आए थे, उनकी भी उन्होंने मालिश कर दी। अब ऐसे लोग तो ऐसे कर ही देते हैं। तो बड़ी खुशी हुई भैया हरीश शर्मा जी से मिलके। तो हम करीबन आधा घंटा उनके पास बैठे और खूब सारी बातें करी। उन्होंने रास्ते के किस्से सुनाए, वो दुप्ता संगम वाले महाराज जी के किस्से सुनाए, हमने भी सुनाए। तो बड़ा आनंद आया। और ये है माँ नर्मदा जी। तो नर्मदा जी के किनारे किनारे हम जा रहे हैं चंदन घाट। तो वो चंदन घाट पे हम रात्रि विश्राम करेंगे। एक बाबा जी और आ रहे हैं पीछे हमारे साथ, तो थोड़ा कुछ दिख रहे थे। तो चंदन घाट पे क्या है कि चंदन घाट के ठीक सामने दुप्ता संगम है। दुप्ता संगम नहीं, वो टेढ़ी संगम, सॉरी। तो टेढ़ी संगम है जहाँ पिछली बार भी हम गए थे। तो जो जहाँ हम रुकेंगे अभी चंदन घाट पे, वहाँ पे शायद कोई सेवा नहीं है, लेकिन टेढ़ी संगम पे जो सेवा देते हैं, जो लोग सेवा देते हैं, वही उस पार से इस पार आके परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं। सेवा इन द सेंस मतलब भोजन प्रसादी वगैरह का वो लोग ध्यान रखते हैं उस तरफ से। और नर्मदा जी तो ऐसी हैं कि आप पैदल पार कर लो। यहाँ पे इतना सा वो गहराई ज़्यादा नहीं है, पत्थर ही पत्थर है, नीचे रेत है, तो आप पैदल पार कर सकते हो। यहाँ से जो लोग हैं हो सकता है उधर से पैदल आ जाते हैं। नर्मदे हर। तो यहाँ से नर्मदा जी को पैदल ही क्रॉस कर लेते हैं। नर्मदा जी की आवाज़, हाँ आनंद आ गया।
आज की यात्रा में धीरे धीरे सोचते कुछ है, होता कुछ है। तो जैसे जैसे चलते जा रहे हैं वैसे वैसे आनंद होता जा रहा है। और उस तट पे भी कुछ लोग दिख रहे हैं हमें परिक्रमावासी। हमने बात भी करी थी पीछे वालों से। तो इस तरह का बड़ा संगम सुंदर मार्ग है और रास्ता अच्छा है। 3 किलोमीटर और जाना है चंदन घाट पे। तो हम अगर समय से भी पहुंच जाएंगे 1 घंटे के अंदर, 1-1.5 घंटे में। तो धूप है तो ज़रा स्नान करना है अच्छे से, क्योंकि जो हम माँ नर्मदा जी में सुबह सुबह स्नान करते हैं पानी बहुत ठंडा होता है, तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते हैं, नहीं तो वो ठंड लग जाए। फटाफट हमने कमंडल से थोड़ा बहुत पानी डाला और स्नान हो जाता है, कहुआ स्नान। और जो फ्रेश होने के बाद में जैसे अलग अलग भाषा होती हैं, तो चावल को महाप्रसाद बोला जाता है, नमक को राम रस बोला जाता है, सब्जी देंगे तो सब्जी राम, रोटी राम। इसलिए जब हम फ्रेश होने जाते हैं तो बोलता नहीं है, तो जैसे लघु शंका हो गई। और जो हम सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हैं उसको बोलते हैं डोल डाल। तो डोल डाल जाना है, ऐसे नहीं बोलते कि वो जाना है, तो डोल डाल जाना है। तो डोल डाल के बाद में हमें स्नान करना ज़रूरी है, ये पवित्र होना पड़ता है दोबारा। अगर किसी को दस्त लग जाए बोलना नहीं चाहिए, तो जितनी बार वो डोल डाल जाएगा उतनी बार उसको स्नान करना पड़ता है। नर्मदे हार। तो अलग अलग भाषाएं हैं। तो अभी हम थोड़ा सा स्नान अच्छे से करेंगे, एक जोड़ी कपड़े भी धो लेंगे। सफ़ेद कपड़े हैं, एक दिन से ज़्यादा चलते नहीं हैं, कंटिन्यूस उनको धोना पड़ता है। तो हर 500 मीटर 1 किलोमीटर पे रास्ता बदल जाता है। तो कुछ पत्थर आ गए हैं, तुम ज़रा अच्छे से स्नान करेंगे, आराम से सोएंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। चलिए आनंद लेते हैं इस रास्ते का। जय हो मां नर्मदे, जय हो मां नर्मदे, नर्मदे। उस तरफ भी तो परिक्रमा से जा रहे हैं, दिखे। बस ये कि तट किनारे इक्का दुक्का लोग दिखते रहते हैं हमारे जैसे। नर्मदे। तो हमारा मार्ग ये है, नर्मदे हर। तो अभी हम भवतारिणी सेवा आश्रम नर्मदा मंदिर से निकल चुके हैं और काफ़ी टाइम हो गया। तो इस तरह का मार्ग है। एक गुरुजी बाबा जी हमारे आगे चल रहे हैं। बाबा जी कहाँ के हैं आप? ग्वालियर जी? हाँ हाँ, तो ग्वालियर तो मध्य प्रदेश में ही है। कौन सी परिक्रमा है ये? कौन सी नंबर की परिक्रमा है? कितनी? नहीं, तो कौन से नंबर की परिक्रमा है? पहली, दूसरी, तीसरी? पहली बार है। जानकारी नहीं है गुरुजी से परिक्रमा। अच्छा, ग्वालियर के बारे में किसी को नहीं पता? किसी को मालूम नहीं है। हाँ, हमने भी मोबाइल में देख के परिक्रमा चालू की है। अरे वाह, इसमें तो बड़ा आनंद आ रहा है। मैया किनारे आनंद सबको सुखी रख रही है। हाँ, आनंद आ रहा है। परिक्रमावासी कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें तुम देखो सब लोगों की बीमारी दुख दूर हो रही है। अच्छा, हाँ। और किनारे पे हजारों चल रहे हैं। आगे से पकड़ना पड़ेगा गुरुजी, यहाँ से बंद है। या चलें, इधर आ जाओ, देखो देखो इधर आओ। नीचे नीचे तो है, नीचे वहाँ से होंगे। चलो और गुरुजी। हाँ, हाँ, बाबा कह रहा है लोगों की बीमारियाँ दूर हो गई और लोगों ने जो दवाई खाते थे वो दवाइयाँ भी फेंक दी। तो ये ग्वालियर से हैं बाबा जी, इनकी पहली परिक्रमा है। इनका बेटा डॉक्टर है भाई। हाँ,
और कह रहे हैं कि वैसे सही भी है कि ना, लोगों ने गोलियां खाना गोलियां फेंक दी और परिक्रमा पे चल रहे हैं। मेरे लिए भी डॉक्टर ने दवाई रख दी थी महाराज, कम से कम 2000 रुपये की। आपके बेटे ने 2000 की दवाई रख दी थी। क्या बीमारी तुमको जो, मैंने एक गोली नहीं खाई, मैंने बांटी परिक्रमा वासियों को सबके लिए। तो क्या भैया सही अब मैया के जल से ठीक हो गया महाराज जी, न मेरा सिर दुखा न पैरों में कांटे लगे, तो सही दवाई तंदुरुस्त हो अरे गया। हर किसी को हर कुछ दवाई तो नहीं दे दी। नहीं, वो तो दवाई लिखी थी डॉक्टर की, गंत नहीं दी थी। अच्छा लिखा था उस पे काय की है? जी काय की दर्द की है, कि ये जुकाम की है, ये खांसी की है, ये दस्त लग रहे हैं, तो अच्छा ठीक हो गए। चलो और गंत तो ही दी है। अरे तो मेरे बेटे ने 2000 की दवाई रख दी थी हाँ आपके लिए, तो इनने सब परिक्रमावासियों को बांट दी, वो इनने एक भी नहीं खाई। मेरे कोई महाराज जी यहाँ कैंसर की बीमारी थी, मैया के जल से साफ हो गई। अरे वाह, चल सही बता रहा हूँ, मैया कितनी निगाह। हाय हाय नर्मदे यार। तो आज क्या बाबा का 11 भी है। वो मजाक में उन्होंने बोली थी, मजाक में बोल दिया ये साबूदाने की खिचड़ी और खीर कुछ भी मिल जाए, प्रसाद मिल जाए। लेकिन गुरुजी वो जो आलू खाया अपन ने, क्या स्वाद आलू थे वो हैं? अच्छा क्या आलू थे भैया। हाँ सही बात है। हाँ हाँ नर्मदे यार। हाँ क्या की महात्मा थी नर्मदे यार भैया। हाँ हाँ, तो इसके पीछे के पीछे वाले आश्रम में जहाँ हम रुके थे, वो जो लड़का सेवा दे रहा था, वहाँ पे एक साध्वी थी, त्यागी साध्वी। तो उनका तो देहांत हो गया 2 साल पहले, वो यहाँ सेवा देती थी। तो चलिए भैया नर्मदा जी के किनारे की तरफ फिर हम जा रहे हैं। रास्ता बनता है इसलिए ऊपर आ गए थे खेतों में। संत तपस्या कर रहे हैं। अच्छा हाँ, नर्मदे है, नर्मदे है। तो अभी हम चंदन घाट पहुंचने वाले हैं, जो टेढ़ी संगम के सामने है। और जब हम उस तट से आ रहे थे, मुझे याद आया वो पेड़ देख के, तो सामने एक पीपल का पेड़ है, ये वाला, ये उस पेड़ के नीचे हमने विश्राम किया था। और एक कुत्ता भी हमारे साथ था, जो काफ़ी दिनों तक हमारे साथ चला था, 20-25 किलोमीटर। तो वो पीपल के पेड़, मुझे याद आया कि मैं वहाँ पे करीबन आधा घंटा बैठा था दीवान साहब के साथ में। नर्मदे है, बहुत बढ़िया। जल आगे से ले लेंगे, यहाँ पे यहाँ से कहाँ नीचे उतरेंगे? अरे वो है ना आगे वो बह रहा है, देखो बाबा। नर्मदे है, नर्मदे है। तो हमारा पीने का पानी भी ख़त्म हो गया है, तो आगे नर्मदा जी से में हम थोड़ा सा जल ले लेते हैं। नर्मदे है। अब नर्मदा जी का स्वरूप जो है थोड़ा सा विशाल होता जा रहा है। वो दादा की उम्र तो बड़ी है भैया, वो गजब दम मारते हैं। गांव के लोग हैं, खेती गाड़ी वाली, तो ऐसे चलते हैं वो। मेरा भी वो नहीं है, बस सट्टा एकदम। नर्मदे है, नर्मदे है। तो बाबा के साथ अभी हम थोड़ा सा माँ नर्मदा के किनारे विश्राम के लिए थोड़ा सा रुके हैं, और बाबा फलाहार कर रहे हैं। क्या है फलाहार में? पपीते, मूंगफली के दाने, पपीते हैं, फलाहार कर रहे हैं। और हाँ भी करता हूँ, गुड़ और मूंगफली के दाने। ये बाबा का फलाहार है, मैया का प्रसाद, मैया का प्रसाद। देख लो भैया, अरे बाबा नर्मदे नर्मदे है।
और हमें यहाँ से चंदन घाट दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है चंदन घाट दिख मैं थोड़ा जूम करता हूँ। एक मिनट बाबा, वो जो ब्रिज दिख रहा है वही चंदन घाट है। हाँ टेढ़ी संगम। हाँ नर्मदे है, नर्मदे है। बहुत ही ये दिख रहा है। हाँ दिख जाता है इसमें। अरे महाराज हाँ ले लो, प्रसाद ले लो। आपकी प्रसाद है ये। ये भैया यहीं के हैं, गाँव के चरवाहे भैया। आप यहीं किसी गांव के हैं? हाँ आगे तक रास्ता बढ़िया, डिंडोरी तक हाँ किनारे का। नर्मदे नर्मदे हाँ। और लो मूंगफली, मूंगफली नहीं दी उनको? अच्छा गुड़ सही है। हाँ ठीक है ठीक है। ऐसे पत्थर से मार दो, पन्नी में रख के। अब पन्नी खराब हो जाएगी, बस ज़्यादा नहीं। बस खोल दो तो अपने हाथ से ले ले खा लेंगे गुरुजी। ये व्रत का पहाड़ है। व्रत का फलाहार। ये बढ़िया मूंगफली और ये है गुड़। आनंद है। लो बाबा ये थोड़े से तुम ले लो। लो बाबा, ले लो बाबा, ले वो दाने ले लो। गुड़ और मूंगफली। ले बाबा, आनंद से आनंद है बाबा। जय नर्मदे। नर्मदे हर। तो भैया ये हमारा फलाहार हो रहा है गुड़ और मूंगफली का है, यही है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आनंद है, नर्मदे हर। और तो अभी हम यहाँ से आए हैं, मतलब हमें जाना था उस तरफ। तो ये है टेढ़ी नदी संगम, टेढ़ी नदी है ये। तो इसको हमें उधर से क्रॉस करना है और जाना हमें उस तरफ है। तो हम शायद यहाँ पे थोड़ा गहरा है, तो हम आगे ब्रिज से, ब्रिज के पहले से थोड़ा सा है जगह, वहाँ से हम क्रॉस करेंगे। तो ये है टेढ़ी नदी संगम। हम चंदन घाट पहुँच ही गए हैं। उस तरफ को टेढ़ी संगम बोलते हैं, चंदन घाट इधर बोलते हैं। चंदन घाट वही है। तो यहाँ से हमें इस टेढ़ी नदी को क्रॉस करना है। तो आगे से हम नदी क्रॉस करके फिर पहुँचते हैं चंदन घाट, और हमारा रात्रि विश्राम चंदन घाट पे ही होगा। तो वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं नर्मदे यार। आज समय से पहुँच गए तो कपड़े भी धो ही लेंगे भैया। नर्मदे यार, बहुत सुंदर। तो टेढ़ी संगम हमने पार कर लिया है, और ये माँ नर्मदा जी के किनारे हम पहुँचने वाले हैं चंदन घाट। वो उस तरफ कुछ भागवत वगैरह चल रही है। तो चलिए आश्रम पर वहाँ पे पहुँच के आसन लगा के फिर बताते हैं आगे का। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये है आज की हमारी यात्रा। हमारा रात्रि विश्राम चंदन घाट पे ही होगा। ये हम पहुँच चुके हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी हम पहुंच गए चंदन घाट, और यहाँ पे लगा है हमारा आसन। और इसको बोला जाता है चंदन घाट। पिछली बार जब हम उस तट पे थे, तो वो जो सामने जो आपको धर्मशाला दिख रही है, माँ नर्मदा धर्मशाला, हम वहाँ पे नहीं रुक पाए थे क्योंकि हम यहाँ से सीधे आगे की तरफ निकल गए थे शिवाला की ओर। तो जब हम यहाँ से निकले थे तो हमने रात्रि विश्राम यहाँ नहीं करके शिवाला घाट पे किया था। यहाँ से हम निकल गए थे। तो ऐसा है कि जो उस धर्मशाला पे जो लोग सेवा देते हैं भोजन प्रसादी के लिए, वही यहाँ से पैदल आते हैं, और हम जहाँ ठहरे हैं सामने, यहीं पे भोजन प्रसादी होती है।
तो इस तरह का कोई दृश्य है चंदन घाट का। तो आज का रात्रि विश्राम चंदन घाट पे ही होगा। तो बहुत ही सुंदर जगह है, नर्मदे है, नर्मदे आनंद है। तो आज का विश्राम यहीं पे, कल फिर हमारी यात्रा दोबारा यहीं से शुरू होगी। तो हमें किनारे के रास्ते इसी तरफ जाना होगा। नर्मदे है। अभी हमें चंदन घाट में, और यहाँ पे हम ठहरे हैं, और आज 11 की वजह से हमें फलाहार जो मिल रहा है वो भी लग ही रहा है। ये बाबा है और फलाहार अभी आ रहा है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें बची हैं, और ये 2 बाबा भी हैं। वीडियो को उठाएंगे अपने मेरे घर। इतने परिक्रमासी यहाँ पे चंदन घाट घाट के ऊपर एक आश्रम में रुके हुए हैं और सेवा दे सत्यम शिवम सुंदरम। हम खरगोन जिले से रहने वाले हैं और मैया के किनार, और आज 11 है, प्रसादी पा रहे हैं। और हमने तो दोनों तरह की प्रसादी पाई, जो भी सामने आ गई है, प्रसादी वाले भी और नर्मदे नर्मदे गवालियर को हाँ, गवालियर बता दिया था ना आपने। और आज एकादशी है, तो एकादशी पे हमारे को चंदन घाट में सत्यम शुभम सत्यम सुंदरम तीनों भजन की तरफ से फरार हो गया। वाह वाह, भैया उनको आशीर्वाद दे। नर्मदे। आज 11 है तो सबका उपवास है, और ये भोजन प्रसाद फलाहार चंदन घाट उत्तर तट पे नर्मदे है। बहुत सुंदर। तो इस आश्रम में हम फलाहार का सेवन कर रहे हैं। नर्मदे है। आज का भोजन प्रसादी 11 पे चंदन घाट नर्मदे है।